ये साल भले ही 2021 है, लेकिन यादें अब 2020 वाली याद आ रही हैं। कोरोना एक बार फिर से अपनी चरम पर पहुंचने की ओर है और लोग डरे हैं। पिछले वर्ष भी हमने कई चीजें सीखी थी जिसे शायद वर्ष खत्म होते होते हम भूल गए, जैसे नियमित रूप से हाथों को धोना, मास्क का पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और सबसे महत्वपूर्ण चीज अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग करना, पोषक तत्वों का सेवन करना, आयुर्वेद की तरफ लौटना। लेकिन इंसान जो है वो तो गलतियों की मूर्त है। जब वो ठीक होने लगा तो अपनी अच्छी आदतों को भूलने लगा और इसी का परिणाम है कि हम देख पा रहे हैं कि भारत में प्रतिदिन अब कोरोना के केसेस 1 लाख से अधिक आ रहे हैं। बचाव आज भी है, आपको करना है। योग करें, आयुर्वेदिक तत्वों को अपने शरीर के अंदर ले, पोषक तत्वों को अपने शरीर के अंदर ले और कोरोना से बचे रहें। चूंकि नेशन लाइफ और एक्सिको आयुर्वेदा हेल्थ अवेयरनेस के मिशन पे हैं, तो कोरोना के कारण भी हमने अपने हेल्थ अवेयरनेस मिशन के ऊपर कोई रोकथाम नहीं लगाई है। और आज मेरे साथ फिर से एक योग गुरु है, इनका नाम मनदीप है। मनदीप नोएडा से हमारे साथ आए हैं और आज सबसे पहला सवाल मैं इसी चीज़ पे लूँगा जो मुख्य चीज़ है मनदीप जी, वो ये है कि हम किस तरीके से योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से कोरोना से लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। सभी को प्रणाम, धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। जी, जैसे आपका प्रश्न था, आपके प्रश्न में उत्तर था कि हम कैसे योग के माध्यम से इस कोरोना महाकाल से बच सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कोरोना काल में कोरोना से जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो तो है ही, उनको प्रॉब्लम है, पर लोग मानसिक रूप से ज्यादा तनावग्रस्त हो गए हैं। बिल्कुल। और मानसिक तनावग्रस्त होने के कारण उनकी इम्यूनिटी पावर और कम हो जाती है। बिल्कुल। और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं। यहाँ पर योग का एक विशेष अपना योगदान देता है योग। और कैसे इस पर कार्य करता है, क्यों? जब मानसिक तनाव में आते हैं, मानसिक तनाव होता क्या, पहले हमें इस विषय को समझना होगा। जब द्वंद्व की स्थिति होती है, द्वंद्व की स्थिति क्या है, जब विचारों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। और विचार भी कैसे, जब नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जब हम कोरोना से पीड़ित कुछ भी होते हैं तो एक मेंटली प्रेशर हमारे ऊपर बिल्ड होता है, हम ज्यादा थॉट्स वगैरह सोचने लगते हैं। आपने देखा भी होगा, जो लोग के थॉट्स, विचार जितने ज्यादा होते हैं उनका हार्ट बीट बढ़ना। 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड भी है ना, अकेला रहना है। जी। उसके अंदर ये थॉट्स का आना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है। उसके लिए वो पहले से प्रिपेयर नहीं है कि कभी उन्होंने अपने साथ समय बिताया नहीं, स्वाध्याय किया नहीं, अकेले टाइम स्पेंड किया नहीं। तो यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं तनाव से। और यहाँ के लिए योग सबसे ज्यादा उपकारी इसलिए है, योगदान इसलिए देता है। योग क्या है? योग का अर्थ है कि अनुशासित जीवन शैली। आपका इंद्रियों पे कंट्रोल, आपका रहने खाने पे कंट्रोल, आप अपने विषय में, अपने बारे में जानने पे, जब आप योग करते हैं तो अपने आप को जानते हैं। तो यहाँ जानने से तात्पर्य है कि आपके विचारों की संख्या, मन आपके द्वारा नियंत्रित होगा, आप मन द्वारा नियंत्रित नहीं हो गए। इस प्रकार हम योग के माध्यम से एक तो तनावग्रस्त बचेंगे, प्लस योग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। योग के अंदर आसन, प्राणायाम, बहुत सी चीजें हैं। आसन प्राणायाम करेंगे, उसके थ्रू हम शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ेगी। और जैसा आप सभी को पता है, कोरोना का जो सबसे ज्यादा जो पार्ट इफेक्ट करता है हमारे शरीर का, वो हमारी श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। और योग के अंदर प्राणायाम टेक्निक्स है, उसके अंदर क्या होता है, हम अपने लंग्स का पूरा यूज करते हैं। और कुछ आसन, प्राणायाम आसन है, जैसे सूर्य नमस्कार ले लीजिए, चक्रासन ले लीजिए, भुजंग आसन लीजिए, धनुरासन लीजिए। इनका क्या योगदान है? इनसे हम अपने लंग्स की कैपेसिटी, जो क्षमता है, उसको इंक्रीज करते हैं। और जिनका जो इन्फेक्टेड हो गए हैं कोरोना से, उनका एक तो इम्प्रूवमेंट आती है, और जो नहीं हुए उनकी इम्यूनिटी पावर को ये बूस्ट करता है, उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है कि वो इन्फेक्टेड ना हो। देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता का आपके शरीर में बढ़ना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कोरोना को लेकर गाइडलाइन नहीं है। याद रखिए कि बीमार पड़ना वैसे भी जो है वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप बीमार ना पड़ें, इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अधिक मात्रा में रहे। अगला सवाल मैं इसी चीज़ पे लूँगा। देखिए, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की की, और तरक्की करने के कारण हम ये कह सकेंगे कि हम अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए चले गए।
आज पूरी दुनिया जो है 2020 के बाद से अगर हम कहें तो योग को लेकर काफ़ी चर्चाएं होने लग गई हैं, हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं होने लग गई है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भारत में लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं? अब इस विषय पे गंभीर विषय है। अब थोड़ा पुरातन विषय में जाएंगे तो योग हमारी संस्कृति थी। बच्चा उठता था तो उसको योग कराया जाता, तो उसको इन फ्यूचर भविष्य के लिए अपने इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई अलग चीजें नहीं करनी होती थी। जैसे हम तरक्की की तरफ बढ़ते रहे, हमने अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते चले गए, और यही सबसे बड़ा कारण है जो भविष्य में हम तनावग्रस्त हुए हैं और रोग से ग्रस्त हुए हैं। जी। जब हम अपनी संस्कृति से जो जुड़े हुए हैं लोग, एक तो उनको कोरोना का कोई इन्फेक्टेड नहीं होंगे, कोरोना का कोई रोल नहीं पड़ेगा, उन पे ज्यादा असर पड़ेगा नहीं, प्लस वो शारीरिक रूप से पहले से ही मजबूत होंगे, इम्यूनिटी पावर उनकी पहले से ही बढ़ी रहेगी, तो उन पे कोरोना वैसे ही कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, एक ना ध्यान देने वाली बात है कि जो ध्यान है जिससे हम अपने आप से जुड़ते हैं वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि उस समय आप एकांत में अपने ध्यान को एकत्रित करके, अपने मन को एकत्रित करके खुद से जो है वो जुड़ाव महसूस कर रहे होते हैं। ये जो क्वारंटीन पीरियड है इसके अंदर, जिसके अंदर आपको 14 दिन, चाहे आप होम आइसोलेशन में हो चाहे वो हॉस्पिटल में हो, उसके अंदर आपको खुद से समय, खुद के साथ समय बिताना होता है। और वही जो चीज़ है ना वो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। जब इंसान थोड़ा सा बीमार वगैरह पड़ता है और मैं उससे पूछता हूँ कि यार एक बार टेस्ट करवा लो, दिल्ली के अंदर तो फ्री टेस्ट की सुविधा है, तो उसके अंदर वो बोलता है यार पॉजिटिव निकल गया ना तो 14 दिन अकेले रहना पड़ेगा। ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। तो इंसान खुद के साथ कैसे जुड़ाव महसूस करे, किस तरीके से योग का उपयोग इस चीज़ के अंदर करे? आप जैसे आपने देखा होगा मोस्टली टाइम लोग मन क्या करता है, मन भविष्य या भूतकाल में, पास्ट या फ्यूचर में से घूमता रहता है, वर्तमान समय में रहता नहीं है। योग के माध्यम से जैसे हमने प्राणायाम किया, आसन वगैरह किया, कुछ टाइम पीरियड का आपको महसूस होगा आप विचारों से शून्य हो जाते हो। विचारों से सुनने से तात्पर्य यहाँ पर यह है या तो आपको अपने श्वासों पे पूरा ध्यान होगा या अपने शरीर पे जो खिंचाव हो रहे हैं उन पर पूरा ध्यान होगा। उस समय आप अपने आप से जुड़ते हैं। मेडिटेशन। हाँ जी। आप मतलब कोई भी आप कार्य देखो, आप जैसे कहेंगे योगस्थ, जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि संव्यक्त धनंजय सिद्ध सिद्धो समत्व योग उचिते। अन्यथा योग में स्थित होकर, योग में स्थित होने का तात्पर्य ये कोई भी कार्य है, यहाँ योग से संबंध ये नहीं, आसन प्राणायाम जीवन का कोई भी कार्य उसमें एकाग्र होकर कार्य करो तो सफलता अपने आप प्राप्त होगी आपको। और लोग क्या करते हैं, जनरली लोगों ने अपने आप को अपने आप से दूर कर दिया है, इसलिए उनको क्वारंटाइन पीरियड काफी उन पर गंभीर या बोलते हैं नकारात्मक एफर्ट डालता है। और जब योग करते हैं ये व्यक्ति विशेष तो उन पर अपने आप से अपने आप को जोड़ते हैं, तो उन पे जो गंभीर परिणाम है, जो 14 दिन का क्वारंटाइन है, उसको कोई ज्यादा विशेष घातक परिणाम नहीं मिलते, नहीं आते। कोविड के बाद के बारे में आपने बात की कि कोविड के बाद जो है व्यक्ति अगर वो जो आपने आसन बताया, प्राणायाम बताए, वो प्राणायाम अगर वो करता है तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे जो उसकी शरीर में जो भी हानि हुई है उससे वो रिकवर कर लेगा। एक आम व्यक्ति जिसके पास मान लीजिए सिर्फ 25 से 30 मिनट प्रतिदिन का समय है अपने लिए, वो ऐसे कौन से आसन करे, ऐसा कौन सा योग करे जिससे वो अपने शरीर को फिट रख सके? क्योंकि फिट रखना अपने आप में अपने आप को बहुत बड़ा चैलेंज है डेली आज की लाइफस्टाइल को अगर देखा जाए तो। अगर किसी पास जैसे लगभग सभी के पास समय का काफ़ी अभाव है तो 15 से 20 मिनट का योग व्यायाम होता है, जिसके अंदर हम 4 से 5 सूर्य नमस्कार के राउंड ऐड कर सकते हैं। 2 आसन ऐसे हैं जो आगे झुकने वाले, 2 आसन पीछे झुकने वाले, कुछ आसन लेट के कमर के बल, कुछ आसन पेट के बल और कुछ आसन कमर के मोड़ने वाले। एक एक आसन या कोई आसन अपनी सुविधा अनुसार देख ले। और कुछ जैसे कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 20 मिनट का एक पैकेज होगा जो उसके लिए सफिशिएंट है, उसकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। बहुत ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 20 मिनट का समय अपने आप को दीजिए और राष्ट्र हित में निर्माण में अपना योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप जब बीमार पड़ जाते हैं तब शायद आप सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देनी चाहिए। इस चीज़ के लिए हम लगातार सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन जब हम किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हों जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हों, ऐसे में अगर आप अपने आप को बीमार होने से बचा लेते हैं तो सिर्फ आप अपना ख्याल नहीं रखते, आप अपने आस पड़ोस वालों का, अपने राज्य का, अपने देश का ख्याल रख रहे होते हैं, क्योंकि आपने अपने देश के ऊपर एक लोड एक्स्ट्रा नहीं पड़ने दिया। आपकी बीमारी का खर्चा सरकार को नहीं उठाना पड़ा और दूसरी चीज़ आप स्वस्थ रहे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस विषय पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो व्यक्ति बीमार होने से पूरा परिवार बीमार होता है, और जिन लोगों से वो मिलते हैं वो उनसे भी उनका मानसिक एक स्तर पर जुड़ाव महसूस नहीं हो पाता। जो वो
देश बनता क्या है? देश लोगों से बनता है। जो व्यक्ति विशेष खुद ही एक आउटपुट योगदान नहीं दे पाएगा तो देश कैसे तरक्की कर पाएगा? बिल्कुल सही। आपने नोटिस भी किया होगा, कोई व्यक्ति बीमार है तो महीने का उसकी एक इंस्टॉलमेंट बन जाती है बीमारी की। अब वो उनके लिए वो छोटी सी बात है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 12 महीने से और वो डिजीज हो गई 10 साल के लिए। और ऐसे कितने व्यक्ति होंगे? अब देखो देश कितना नुकसान में जा रहा है। देश कितना नुकसान में जा रहा है। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम आपसे। आज के समय में लोग अपने खान पान के ऊपर भी जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। पोषक तत्वों को शरीर में लेना कितना ज़रूरी है, और आज पोषक तत्व कहाँ से लिए जा सकते हैं? क्या बॉडी के अंदर सप्लीमेंटेशन की आवश्यकता है? जैसे हम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, आपको नोट देखा ही होगा, यहाँ का पानी स्वच्छ नहीं, यहाँ की वायु स्वच्छ नहीं, खान पान तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो इस संदर्भ में यहाँ विषय मतलब जितने भी हमारे पौष्टिक आहार लेना उतना ही बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। क्यों? ये तो खान पान में मिलावट है, हवा में मिलावट, तो हमें शरीर को जो संपूर्ण चीज़ें चाहिए वो तो मिल नहीं पाती। तो इसलिए इस विषय में हमें बाहर से कुछ ले तो उसमें कोई दो राय नहीं है। उससे क्या हमारी इम्यूनिटी ही स्ट्रांग होगी, बिल्ड होगी। बिल्कुल सही बात है। आप अपने शरीर को भोजन दे रहे हैं, लेकिन आपकी सर्विसिंग बॉडी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको अपनी बॉडी की भी सर्विसिंग करनी पड़ेगी, और इस चीज़ के लिए आप अपने पौराणिक तरीकों का इस्तेमाल करें जिनकी हानि ना हो। आप जो है योग में उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक हैं, और हम लगातार कहते हैं कि जब हम इस फिटनेस इंडस्ट्री में आए और माफ़ कीजिएगा, लगातार जब लोगों के बीच में हम खबर पहुंचाने गए तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट, या हम कह सकते हैं बुरा रिजल्ट जो है हमें मिला। अच्छा रिजल्ट ये था कि हमें योग में उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक भारी संख्या में मिले, लेकिन बुरा रिजल्ट ये था कि उससे अच्छी मतलब उससे बड़ी तादाद में हमें वो लोग मिले जिन्होंने योग कहीं से सीखा हुआ है और वो अब योग कराने लग गए हैं। क्या जो व्यक्ति पूर्ण रूप से किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रखता है वो उस चीज़ को कराएगा तो उसकी नुकसान नहीं होंगे, हानि नहीं होगी? एक कहावत है, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। जिस व्यक्ति को किसी विषय से संबंधित ज्ञान ही नहीं, वो दूसरों को देगा क्या? वो उसको भले की जगह नुकसान कर देगा। और इस समय जैसे योग का बोलबाला है तो बहुत से व्यक्ति विशेष आ रहे हैं जो इस समय अधूरा ज्ञान लिए हुए। मैं तो लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, कोई भी योगाचार्य आपके पास आए पहले उसकी शैक्षिक योग्यता देखे। वो आप कम पैसे या पैसे तरफ ना देखें, आपको फायदे की जगह उसके नुकसान हो जाएंगे। जिसको विषय का संबंधित कोई ज्ञान ही नहीं, वो आपको क्या ठीक कर पाएगा? अच्छा, मेरे को एक अंतिम चीज़ आज के लिए, क्योंकि ये इंटरव्यू हम आज यहीं पे समाप्त करेंगे और आगे अगले सेगमेंट्स में बात करेंगे। योग के पास कितने रोगों का इलाज है? क्या डायबिटीज़ से योग से डायबिटीज़ अगर आपको है तो आप योग से बच सकते हैं? क्या आपको जोड़ों में घुटनों में दर्द है तो आप योग से बच सकते हैं? और इस चीज़ के लिए आपको नियमित रूप से शुरुआत कैसे करनी होगी? जितने रोग हैं मेरे अकॉर्डिंग, जितना मैंने अध्ययन किया है, 99% तो मैं कह सकता हूँ सारे रोगों का योग में उपचार है। सिर्फ योग या उसके साथ आप आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ वगैरह हैं वो भी? पुरानी संस्कृति है हमारी जिसमें आयुर्वेद को जोड़ दो तो और अच्छा, जहाँ रिजल्ट एक स्पीड से आना हुआ 10 गुनी स्पीड से आएगा, बंदा जल्दी रिकवर करेगा। जितने जैसे डायबिटीज हुआ, आपका बैक पेन वगैरह हुआ, अस्थमा हुआ, इनका जो एलोपैथ है, मैं एलोपैथ पे बोलूंगा थोड़ा, ये एलोपैथ उसके सिम्टम पे काम करता है, उसका मूल कारण क्या उस पर काम नहीं करता। जैसे योग हुआ, आयुर्वेद हुआ, ये डिजीज को उसके मूल से निकाल के शरीर से आपको स्वस्थ करते हैं। उसका मूल क्या, कारण क्या, रूट कोज क्या है। आपने जैसे पता ही हुआ, दुनिया भर में रिसर्च हुई है कि 90% जितने हमारे रोग हैं वो मनोकायिक है, साइकोसोमेटिक है, मतलब माइंड जनरेटेड डिसीज है। और इस पे योग का सबसे बड़ा अच्छा रिजल्ट है कि योग मन का मतलब मानसिक रूप से आपका उपचार करता है, योग और आयुर्वेद। बहुत शुक्रिया सर। हम लगातार आप तक ऐसी खबरें लेके आते हैं जो आपके स्वास्थ्य से संबंधी हो, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसी स्वास्थ्य संबंधी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही अब हम अपनी विशेष सीरीज़ पर काम करना शुरू कर चुके हैं और आप तक हमारी वो वीडियोस पहुंचना शुरू हो जाएगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है, बैक पेन से कैसे बचा जा सकता है, अस्थमा से कैसे बचा जा सकता है, और साथ ही साथ उन रोगों से जिनकी संख्या आज भारत में खूब सारी मात्रा में है। तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे लगातार हेल्थ एक्सपर्ट्स आएंगे और आपको स्वास्थ्य संबंधी अच्छी सलाहें देंगे। धन्यवाद।